अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जहाज़ेब हाशमी और ये है टोयोटा लैंड क्रूज़र V8 2013 मॉडल। ये लैंड क्रूज़र की LC 200 सीरीज़ है जो कि वर्ल्ड वाइड 2007 में आना शुरू हुई थी और इस गाड़ी को 2 बार फेसलिफ्ट भी किया गया। ये इस गाड़ी का फर्स्ट फेसलिफ्ट है जो कि 2013 में लॉन्च किया गया था। ये 2012 में ड्यू था बट नहीं किया गया, 2013 में किया गया और उसमें इस गाड़ी की हेडलाइट्स, टेल लाइट्स और बम्पर चेंज कर दिए गए थे। ये इस गाड़ी का फैसिलिटेड वर्जन है और इसमें रिम भी नए आ गए थे। ये स्पेसिफिक कार्स का ZX वेरिएंट है। इस टाइम पे अगर आप पाकिस्तान में न्यू V8 लेना चाहते हैं तो आपको 3 वेरिएंट्स ऑफर होते हैं, GXR, VX पेट्रोल और VX डीजल, जबकि इंटरनेशनली इस गाड़ी में 4 वेरिएंट्स आते हैं मेन, AX, AXG, GX और फिर ZX। ZX इस गाड़ी का टॉप ऑफ लाइन वेरिएंट होता है जो कि ये गाड़ी है और इसमें हर वो फीचर आता है जो कि लैंड क्रूज़र V8 ऑफर कर सकती है, बट ZX में भी कुछ चीज़ें ऑप्शनल आती हैं जैसा कि कूल बॉक्स और इलेक्ट्रॉनिक ट्रंक। इस गाड़ी में वो सारी चीज़ें भी ली गई हैं। ये कार फुली लोडेड है, इसमें 360 डिग्री कैमरास भी आते हैं, ट्रंक भी इस गाड़ी का ऑटोमेटिक है, इसमें कूल बॉक्स भी आता है और उसके अलावा इसमें रेयर एंटरटेनमेंट भी आता है। ये सारी चीज़ें मैं इस रिव्यू में कवर करूँगा। इस गाड़ी की डिमांड 2,90,00,000 रुपए है और अगर आपने इस गाड़ी के बारे में इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट्स को विजिट कर सकते हैं। ये स्पेसिफिक कार साइकिल मोटरस्पोर्ट्स पर लिस्टेड है और साइकिल मोटरस्पोर्ट्स रावलपिंडी में DHA 2 के गेट के ऑपोजिट लोकेटेड है, GT रोड पे। और उसके अलावा यहाँ पे न्यू और यूज कार्स की एक ह्यूज वैरायटी अवेलेबल है और यहाँ पे गाड़ियों में काम भी किया जाता है, जैसे कि इस गाड़ी का फेसलिफ्ट भी यहाँ पे अवेलेबल है। अगर आपने इस गाड़ी को सेकंड फेसलिफ्ट में कन्वर्ट करना है जो कि 2016 में आया था तो वो भी आप साइकिल मोटरस्पोर्ट्स से करवा सकते हैं। यहाँ पे रिम्स, फ्रंट हेडलाइट्स, बम्पर्स, टेल लाइट्स सब कुछ अवेलेबल है और उसके अलावा यहाँ पे गाड़ियों की एक्सेसरीज भी अवेलेबल हैं जैसे कि पॉलिश वगैरह हो गई, सिरामिक कोटिंग, PPF, पेंट बूथ भी अवेलेबल है यहाँ पे। तो आपने अगर गाड़ी का कोई भी काम करवाना है तो साइकिल मोटरस्पोर्ट्स इज द प्लेस। खैर, ओवरऑल इट्स अ ग्रेट SUV एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। लेट्स स्टार्ट विद द फ्रंट लुक ऑफ दिस कार। ये स्पेसिफिक कार लैंड क्रूज़र V8 का फर्स्ट फेसलिफ्ट है जो कि वर्ल्ड वाइड 2013 में आया था। 13 में इस गाड़ी की हेडलाइट्स, बम्पर्स, टेल लाइट्स ये सारा कुछ चेंज कर दिया गया था और इस गाड़ी की लुकअप कंपैरेटिवली प्री फेसलिफ्ट कार से थोड़ा अग्रेसिव आती है। वो गाड़ी बहुत सिंपल सी थी, उसमें हेडलाइट भी हेलोजन वाली आती थी। फेसलिफ्ट में इस गाड़ी की हेडलाइट के अंदर प्रोजेक्शन लैंप दे दिया गया था और इसमें हेडलाइट अब बाइजोन वाली आती है और उसके अलावा इसमें बीम के लिए हेलोजन दी गई है, प्लस इस गाड़ी में DRL भी दे दी गई थी। नीचे यहाँ पे DRL आती हैं इस गाड़ी में 12-13 के बाद से और ये इस गाड़ी की लुक को काफ़ी अच्छा बनाती हैं। इसके अलावा इसमें इंडिकेटर आते हैं, हेडलाइट्स गाड़ी की काफ़ी यूज हैं। सेम गोज फॉर ग्रिल भी इस गाड़ी में काफ़ी यूज आती है और इसमें क्रोम दिया गया है। लेकिन स्पेसिफिक कार में ये क्योंकि ZX वेरिएंट है तो रेडार भी आता है। इस गाड़ी का जो टोयोटा का मोनोग्राम है ये फिजिकल मोनोग्राम नहीं है, ये जो प्रिंटेड है और इसके अंदर रेडार के सेंसर्स आते हैं और उसके अलावा इस गाड़ी में फ्रंट पे पार्किंग सेंसर्स भी दिए हुए हैं जो कि अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। फॉग लैंप आते हैं इस गाड़ी में और क्योंकि इस गाड़ी का ZX वेरिएंट है तो उसमें बॉडी किट्स भी काफ़ी मैसिव आती हैं। इसका अपना बम्पर यहाँ पे खत्म हो जाता है बट इसके बाद नीचे बॉडी किट्स भी दी हुई हैं जो कि इस गाड़ी की लुक को बहुत ह्यूज बना रही हैं। सेकंड फेसलिफ्ट में इस गाड़ी का बोनट भी चेंज कर दिया गया था। ये इस गाड़ी का प्री फेसलिफ्ट या फर्स्ट फेसलिफ्ट वाला बोनट है। इसमें काफ़ी लाइट सिक्योरिटी लाइन्स दी गई हैं। इसका जो सेकंड फेसलिफ्ट है उसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग हम्प्स आ गए थे बोनट के अंदर। बाकी इस गाड़ी की हेडलाइट्स ऑटोमेटिक आती हैं, वाइपर इस गाड़ी के रेन सेंसिंग हैं और वो सारी चीज़ें हैं जो कि एक अच्छी SUV में होनी चाहिए। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तो लैंड क्रूज़र V8 बहुत ह्यूज है साइज़ में। इस गाड़ी का कोड नेम LC 200 है। इसको जब सेकंड टाइम फेसलिफ्ट किया गया था यानी 2016 वाला फेसलिफ्ट तो उसमें इसका कोड नेम भी इवन चेंज हो गया था। उस गाड़ी को J200 कहते हैं। ये कार LC 200 है और ये फर्स्ट फेसलिफ्ट है। इसमें इस गाड़ी के रिम चेंज कर दिए गए थे और उसके अलावा साइड पे कोई खास चेंजेस नहीं की गई थी। ये क्योंकि ZX है तो ये फुली लोडेड है। इसमें साइड पे क्रोम की फ्रिल्स भी आती हैं, इसके डोर हैंडल भी क्रोम में हैं। इसमें चारों ही डोर्स के अंदर सॉफ्ट लॉक आता है यानी कि आप सिंगल टैप से इस गाड़ी को लॉक अनलॉक कर सकते हैं लाइक दिस। और उसके अलावा इस गाड़ी में साइड मिरर भी ऑटो रिट्रैक्टेबल आते हैं यानी कि आप इस गाड़ी को लॉक अनलॉक करेंगे तो ये फोल्ड अनफोल्ड होंगे। और उसके अलावा इनमें इंडिकेटर दिए गए हैं, ये साइड मिरर एडजस्टेबल भी हैं अंदर से। और उसके अलावा इस गाड़ी में क्योंकि 360 डिग्री कैमरास आते हैं तो इसके साइड मिरर के नीचे यहाँ पे कैमरास दिए गए हैं और उसके अलावा यहाँ पे वेलकम लाइट्स भी आती हैं। मेरे ख्याल से यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं और उसके अलावा फेंडर इस गाड़ी का सिंपल सा ही है। इसके फेसलिफ्ट में इसका फेंडर भी चेंज कर दिया गया था और अगर आप इस गाड़ी को फेसलिफ्ट करवाते हैं तो इसके फेंडर्स भी चेंज होंगे। इसी तरह इस गाड़ी में विंडोज़ प्राइवेसी वाली आती हैं यानी कि इसकी रियर विंडोज़ टिंटेड हैं और उसके अलावा इसमें ये एयर प्रेस भी कंपनी से स्टैंडर्ड आते हैं। इसके ऊपर रूफ रेल्स दी गई हैं। 50th एनिवर्सरी वाली कार के अंदर रूफ रेल्स सिल्वर में आती हैं बट स्पेसिफिक कार में भी सिल्वर है, आई डोंट नो व्हाई। यहाँ पे इसमें एक बैच आता है 50th एनिवर्सरी वाली कार में जो कि इसमें नहीं है। और उसके अलावा इस गाड़ी में ब्रेक्स भी अपग्रेडेड हैं। ये स्टैंडर्ड ब्रेक्स नहीं हैं, इसकी ब्रेक्स वेंटिलेटेड हैं जिनके बारे में आगे बात करूँगा अभी। इसके बाद अगर बात की जाए इसके रेयर लुक की तो ये भी पूरी कार की तरह काफ़ी मैसिव है और ये क्योंकि ZX वेरिएंट है तो उसमें बैक पे बॉडी किट्स भी आती हैं जो कि इसकी लुक को फर्दर और मैसिव बना रही हैं। ये इस गाड़ी का क्योंकि फेसलिफ्ट वर्जन है तो इसमें टेल लाइट्स चेंज कर दी गई थी। फेसलिफ्ट में इसके टेल लाइट्स के अंदर ये इंडिकेटर आ गए थे, पहले इसमें इंडिकेटर नहीं आते थे। प्री फेसलिफ्ट लाइट्स इस तरह की थी। खैर, ये लाइट्स मेरे ख्याल से बड़ी मज़ेदार हैं। इसके अलावा इस गाड़ी में विंडोज़ प्राइवेसी वाली आती हैं बैक पे, रेयर विंडशील्ड वाइपर भी दिया गया है, स्पॉइलर आता है इसमें
और अगर बात कीजिए इस गाड़ी की ट्रंक की, तो ट्रंक को अनलॉक करने के लिए यहाँ पे नीचे बटन दिया गया है। इस गाड़ी को आप पहले अनलॉक कर लेंगे और फिर इसका ट्रंक ओपन होगा लाइक दिस। टेल गेट V8 में शुरू से ही स्प्लिट में आता है, यानी कि इसका ऊपर वाला पोर्शन ऊपर जाता है और नीचे वाला पोर्शन अलग से इस तरह से ओपन होता है लाइक दिस। इसका पर्पज़ यह है कि आप यहाँ पे चढ़ के बैठ सकते हैं। अगर आप पिकनिक वगैरह पे चाहते हैं तो यहाँ बैठ के आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपने टेक लगानी है तो आप इसकी थर्ड रो सीट्स को खोल के टेक भी लगा सकते हैं। थर्ड रो सीट्स को ओपन करने के लिए एक यहाँ पे लैच दिया गया है, इससे आप इसको अनलॉक करेंगे और ओपन आप इनको मैनुअली करेंगे लाइक दिस। तो ये इस गाड़ी की थर्ड रो सीट। अगर आपने बैठ के इसके साथ टेक लगानी है तो आप टेक भी लगा सकते हैं इस तरह से। और इसके अलावा इस गाड़ी की थर्ड रो सीट्स को रेस करने के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक बटन दिए गए हैं। थर्ड रो सीट्स को ओपन करके यहाँ पे सिर्फ इतना सा ट्रंक रूम बचता है। थर्ड रो सीट्स को अगर आप फोल्ड कर देंगे तो यहाँ पे ट्रंक कैपेसिटी काफ़ी स्पेशियस हो जाती है। रेस आप इनको इलेक्ट्रॉनिकली कर सकते हैं लाइक दिस। और इसके अलावा इस गाड़ी की सेकंड रो सीट्स भी फोल्ड होती हैं। सेकंड रो सीट्स को फोल्ड करके आप इस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी को और भी ज़्यादा खुला बना सकते हैं। इसके अलावा इस गाड़ी की टूल किट भी ट्रंक के इस वाले पार्ट के अंदर आती है। इन दोनों लॉक्स को लॉक करके यहाँ से आप इस गाड़ी के टूल किट निकाल सकते हैं लाइक दिस। और इसके अलावा ये क्योंकि ZX है और इसमें भी टॉप ऑफ लाइन है तो इसमें टेल गेट भी इलेक्ट्रॉनिक आता है, यानी कि इसको मैं छोड़ूंगा अगर यहाँ पे तो ये ऑटोमेटिकली लॉक होगा जैसे कि सॉफ्ट क्लोज होता है। और यहाँ एक बटन दिया गया है तो इसका ट्रंक भी ऑटोमेटिकली बंद होता है लाइक दिस। बाकी ट्रंक पे ये क्रोम की गार्निशेस दी गई हैं बहुत सारी। बैक पे ये ZX की बैजिंग आती है क्योंकि डेफिनेटली ये ZX है और इसके अलावा इस स्पेसिफिक कार में सिंगल है। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंटीरियर की तो ये ZX V8 2013 मॉडल का इंटीरियर है जो कि फर्स्ट फेसलिफ्ट में थोड़ा सा चेंज किया गया था। इसमें वुड की ट्रिम्स आ गई थी, इसकी लुक कंपैरेटिवली पहले से थोड़ी सी बेहतर हो गई थी। खैर ये इंटीरियर बहुत ज़्यादा लोडेड है फीचर से। इसमें से बहुत सारे गैजेट्स दिए गए हैं जो कि इस टाइम पे बहुत सारी लग्जरी एसयूवीज ऑफर नहीं करती थी। और लैंड क्रूजर V8 में एक ऐसी चीज़ है जो कि और कोई भी कार ऑफर नहीं करती और वो है रिलायबिलिटी। ये गाड़ियाँ अच्छी खासी महंगी हैं। अब स्पेसिफिक कार की डिमांड भी 2 करोड़ 90 लाख रुपए है, लेकिन स्टिल ये पाकिस्तान में फ़ौरन बिकती हैं। इन गाड़ी की मार्केट वैल्यू बहुत स्ट्रॉन्ग है और इसकी मेन वजह यह है कि इनकी बैकअप सपोर्ट पाकिस्तान में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इनका हार्ड पार्ट मिल जाता है आपको और कोई इतना महंगा भी नहीं है। प्लस इनकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। एट द सेम टाइम इनके पार्ट पीरियडली अवेलेबल हैं और आपको मिल भी सही रेट्स पे जाते हैं। तो मेरे ख्याल से दिस इज़ अ ग्रेट कार टू कीप इन पाकिस्तान। और अगर मेरे पास भी ऑप्शन हो कि V8 या रेंज रोवर या BM में से कोई चूज़ करनी हो तो आई गो फॉर दिस कार। खैर अगर बात की जाए फीचर्स की तो फीचर्स गाड़ी में बहुत सारे आते हैं। स्टीयरिंग व्हील से अगर हम स्टार्ट करें तो स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी का 4 स्पोक है और ये बेसिक सा ही है। इसका डिज़ाइन काफ़ी हद तक प्रियस से मिलता जुलता है जो कि 2007-8 में आती थी, लेकिन इसमें फीचर्स बहुत सारे दिए गए हैं। लेफ्ट पे जो कंट्रोल्स हैं ये इस गाड़ी के मल्टीमीडिया सिस्टम के हैं और जो राइट पे कंट्रोल्स दिए गए हैं यहाँ से आप इस गाड़ी के आप कॉलर टाइम डिक्लाइन कर सकते हैं, वॉइस मेमो और रडार को इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। इसमें क्रूज कंट्रोल भी आता है जो कि स्टीयरिंग के राइट पे दिया गया है और ये क्रूज कंट्रोल एडॉप्टिव है जो कि अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। इसके अलावा इस गाड़ी का मीटर काफ़ी सिंपल सा है लेकिन उस टाइम के लिहाज से ये अच्छा है। इसके मीटर का डिस्प्ले मोस्टली ग्रे और वाइट के कॉम्बिनेशन के साथ है। मीटर में 2 डायल दिए गए हैं। राइट वाला डायल इसका स्पीडोमीटर है और इसकी स्पीड लिमिट 180 तक है। 180 के बाद ये गाड़ी जाके लॉक हो जाती है। लेफ्ट पे इसका RPM दिया गया है और ये स्पेसिफिक कार क्योंकि पेट्रोल है तो इसकी रेड लाइन 5.9 से शुरू होती है। इसके अलावा सेंटर में किया इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है जो कि बड़ा बेसिक सा है। इसमें कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं दी गई। जैसे यहाँ पे आपको इस गाड़ी की एवरेज किलोमीटर पर लीटर, ट्रिप्स, ऑडोमीटर शो करवाता है, गेयर शो करवाता है और उसके अलावा यहाँ पे इस गाड़ी की राइड हाइट भी शो हो रही है। ZX V8 में एयर मेड सस्पेंशन भी आता है तो आप इसकी राइड हाइट को भी ऊपर या नीचे कर सकते हैं जो कि मेरे ख्याल से बड़ी मजे की चीज़ है। इसमें टायर टर्निंग रेडियस भी आता है। ये चीज़ फॉर्च्यूनर वगैरह में अब आना शुरू हुई है 2021 में। अगर बात की जाए स्टीयरिंग के स्टॉक्स की तो इसके राइट पे जो स्टॉक दिया गया है ये हेडलाइट का है। हेडलाइट इस गाड़ी में ऑटोमेटिक फीचर के साथ आती है, यानी कि रातों दिन को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन या ऑफ होगी। और इसके साथ इसके फॉग का कंट्रोल भी दिया गया है। फॉग भी इस गाड़ी में स्टैंडर्ड ही आती हैं। इसके साथ लेफ्ट पे जो कंट्रोल दिया गया है ये विंडशील्ड वॉशर का है। विंडशील्ड वॉशर इस गाड़ी में फ्रंट बैक दोनों पे आते हैं और ये दोनों ही रेन सेंसिंग है। ये अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। बाकी अगर बात की जाए इस गाड़ी के डैशबोर्ड की तो डैशबोर्ड इस गाड़ी का मोस्टली सॉफ्ट टच मटेरियल की फिनिश में है। जिस नीचे वाला एरिया जो है इसका ये चीज़ प्लास्टिक की फिनिश में है, वाइट वाला। सेम गोस फॉर डोर्स। डोर्स में भी ऐसा ही है। नीचे वाला एरिया इसका प्लास्टिक की फिनिश में है लेकिन बाकी डोर काफ़ी प्रीमियम है। डैशबोर्ड के सेंटर में इसकी एक ग्रिल दी गई है। ये बेसिकली स्पीकर है। इस गाड़ी में साउंड सिस्टम भी काफ़ी प्रीमियम आता है एज़ कम्पेयर टू एनी अदर V8। इसमें स्पीकर डैशबोर्ड में भी दिए गए हैं, डोर्स में भी दिए गए हैं, पिलर में ट्विटर्स दिए गए हैं और फिर इसकी रूफ में भी स्पीकर आते हैं। फिर अगेन बैक पे स्पीकर आते हैं तो स्पीकर इस गाड़ी में 12 आते हैं टोटल। ये अगेन मेरे ख्याल से एक बड़ी मजे की चीज़ है। बाकी इसके डैशबोर्ड के अंदर वुड की फ्रिल्स बहुत ज़्यादा फॉलो की गई हैं। डैशबोर्ड इस गाड़ी का ग्रे और ऑफ वाइट के कॉम्बिनेशन के साथ है और इस गाड़ी में क्लाइमेट कंट्रोल 4 जोन आता है।
जो कि अगेन मेरे ख्याल से एक बड़ी मज़ेदार चीज़ है। 2 जोन्स ड्राइवर और पैसेंजर के लिए दी गई हैं। हर एयरवेंट के नीचे टेम्परेचर राइज या लो करने का कंट्रोल दिया गया है। सेम गोज फॉर रेयर पैसेंजर्स। बैक पे भी इसी तरह से क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है रेयर पैसेंजर्स का। और इसमें फ्रंट सीट्स जो हैं ये हीटेड और वेंटिलेटेड दोनों हैं। तो फीचर्स में यहाँ पे टोयोटा ने कुछ भी नहीं छोड़ा, जिसके बारे में आगे बात करूँगा अभी। बाकी क्लाइमेट कंट्रोल इस गाड़ी का स्क्रीन के अंदर शो होता है। इस गाड़ी की स्क्रीन काफ़ी फीचर रिच है, इस तरह से कि यहाँ से आप इस गाड़ी की बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि इस गाड़ी की एवरेज, इसका फ़ोन आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से आप मैप वगैरह अपडेट कर सकते हैं। इसी तरह इस गाड़ी का जो रेयर एंटरटेनमेंट आता है उसको भी आप यहाँ से ओपन क्लोज कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को वो ओपन क्लोज करना नहीं आ रहा होता, तो अब टीवी में जाके बेसिकली ये अब टीवी ओपन हो गया है। इसमें अगर मैं राइट पे जाऊँगा तो ये रेयर का ऑप्शन दिया हुआ है, और रेयर में जाके मैं इसको इस तरह से ओपन कर सकता हूँ। खैर उससे नीचे इसके क्लाइमेट कंट्रोल के फिजिकल बटन दिए गए हैं। हेडलाइट का बटन दिया गया है जो कि ब्लिंक नहीं करता तो मेरे ख्याल से अच्छी बात होती। उससे नीचे इसका ये पुश स्टार्ट दिया गया है, मल्टीमीडिया सिस्टम दिया गया है और 4x4 का कंट्रोल दिया गया है। ये गाड़ी ऑल टाइम 4x4 है, आप इसको H4 और L4 के बीच में स्विच कर सकते हैं। उससे नीचे इस गाड़ी का USB इनपुट दिया गया है, सिग्नल लाइटर दिया गया है, एस्ट्रे दी गई है और इसके अलावा यहाँ पे कुछ और कंट्रोल्स दिए गए हैं। इस गाड़ी में ड्राइवर और पैसेंजर दोनों की सीट हीटेड और वेंटिलेटेड आती है, तो उनको आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। उनको एडजस्ट करने के बाद इनके बटन को अगर आप दबा दें तो ये अंदर चले जाते हैं, इस एरिया को थोड़ी नीट लुक देने के लिए। बाकी यहाँ पे वुड काफ़ी सारा दिया गया है और उससे पीछे कुछ और कंट्रोल दिए गए हैं पावर और सेकंड का। उससे पीछे इसका स्पोर्ट मोड और कंफर्ट मोड दिया गया है। इस गाड़ी का सस्पेंशन इलेक्ट्रॉनिक आता है जिसको आप सॉफ्ट और हार्ड कर सकते हैं यहाँ से। उससे पीछे इस गाड़ी का एयरमैटिक सस्पेंशन दिया गया है। इसकी हाइट को आप रेस और लोअर भी कर सकते हैं, जिसके ऊपर मैंने एक गाइड बनाई हुई है प्रॉपर, वो आप इस आई कार्ड में देख सकते हैं। और स्पेसिफिक कार का भी हाइट कंट्रोल आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर डिफरेंशियल लॉकिंग दिया गया है और क्रॉल कंट्रोल दिया गया है। इस वीएट के अंदर टोयोटा ने एक चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई थी, क्रॉल कंट्रोल, और ये मेरे ख्याल से बड़ी मजे की चीज़ है। ये गाड़ी मिनिमम एरिया में मैक्सिमम टर्न कर सकती है। इसको आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, इसकी इंटेंसिटी को। और यहाँ पे एक और चीज़ भी दी गई है, MTS बेसिकली मल्टी ट्रेन सिस्टम है, ये भी यहाँ पे आता है। खैर उससे पीछे इसके 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं जो कि काफ़ी मैसिव हैं, और उससे पीछे इसका ये सेंटर कंसोल दिया गया है। अगेन ये भी बहुत ह्यूज है साइज़ में। इसको ओपन करके आप इसमें से एक कूल बॉक्स एक्सेस कर सकते हैं। ये भी हर वीएट के अंदर नहीं आता, इस स्पेसिफिक कार में लिया गया है। इवन ये हर ZX में भी नहीं आता, इसमें है। इसको अगर आप ऑन कर दें तो इसके अंदर AC ऑन हो जाता है और ये आपके ड्रिंक्स वगैरह को ठंडा रखता है। और उसके अलावा अगर बात कीजिए इस गाड़ी की सीट्स की, तो सीट्स भी इस गाड़ी की लुक्स के लिहाज से काफ़ी मज़ेदार हैं। ये सीट्स परफोरेटेड हैं, हीटेड और वेंटिलेटेड दोनों हैं, और उसके अलावा इनको आप एडजस्ट भी इलेक्ट्रॉनिकली करेंगे। ये सीट्स हैं भी काफ़ी मैसिव, क्योंकि ये गाड़ी प्रॉपर एक ह्यूज SUV है, तो इसके अंदर सीट्स के लिए और सेंटर कंसोल के लिए बहुत सारी जगह है। इसके अलावा इस गाड़ी में सनरूफ भी आती है जिसको आप यहाँ से ओपन क्लोज कर सकते हैं। और इसके अलावा सेंटर में एक ये बटन दिया गया है जिस पर एम्बुलेंस बनी हुई है। ये बेसिकली एरा ग्लोनस है, ये टोयोटा का इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम है जो कि पाकिस्तान में डेफिनेटली काम नहीं करता। उसके अलावा यहाँ पे इसके कैबिन लाइट्स दी गई हैं जिनको आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं, स्पॉट लाइट्स, कैबिन लाइट्स, और उसके अलावा यहाँ पे सन ग्लास होल्डर भी आता है। इस गाड़ी में 2012 में भी रेयर व्यू मिरर ऑटो डिमिंग फीचर के साथ आता था। और उसके अलावा इस गाड़ी की विंडो भी ऊपर से टिंटेड है, ये एज अ सनशेड काम करती है। इस स्पेसिफिक कार में क्योंकि बैक पे एंटरटेनमेंट सिस्टम आता है तो उसके अंदर भी एक्स्ट्रा लाइट्स दी गई हैं केबिन की। इसी तरह इसके वैनिटी मिरर के अंदर भी लाइट दी गई है जो कि अगेन ऑटोमेटिक है। और इसका स्टीयरिंग व्हील भी टेलीस्कोपिकली एडजस्टेबल आता है। अगर मैं इसको ऑन करता हूँ तो ये स्टीयरिंग व्हील नीचे हो रहा है, मेरी साइड की भी हाइट के लिहाज से एडजस्ट करेगा। और इस गाड़ी में सीट्स भी मेमोरी फंक्शन के साथ आती हैं। यहाँ पे 1, 2, 3 दिया गया है। अगर मैं 1 दबाऊंगा तो ये 1 के हिसाब से एडजस्ट होगा, 2 दबाऊंगा तो 2 के हिसाब से ये गाड़ी अपनी सीट्स को एडजस्ट करेगी। स्टीयरिंग राइट साइड पे इसके और भी बहुत सारे कंट्रोल्स दिए गए हैं, जैसा कि पार्किंग सेंसर्स के। आप इसके पार्किंग सेंसर्स को यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं, डिफरेंशियल लॉकिंग ऑन ऑफ कर सकते हैं, रेड क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट, हीटेड स्टीयरिंग व्हील भी इस गाड़ी में हीटेड आता है। इसके स्टीयरिंग की जो ये वाली ग्रिप्स हैं ये गर्म होती हैं सर्दियों में, ये मेरे ख्याल से मजे की चीज़ है। और उसके अलावा इस गाड़ी के ट्रैक्शन कंट्रोल को आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। और उसके अलावा इस गाड़ी के साइड में भी रिट्रैक्टेबल आते हैं, यानी कि इनको आप गाड़ी के अंदर बैठ के फोल्ड अनफोल्ड कर सकते हैं लाइक दिस। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो रेयर पैसेंजर का रूम इस गाड़ी में काफ़ी ज़्यादा लग्जरियस है। इस तरह से कि एक तो ये बहुत खुला है, ये गाड़ी बहुत ह्यूज SUV है, तो बैक पे यहाँ पे 3 लोग आसानी से बैठ सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे लेग रूम का भी कोई इशू नहीं है, मेरे पास लेग रूम भी यहाँ पे काफ़ी स्पेशियस है और हेड रूम भी, क्योंकि डेफिनेटली ये एक SUV है। और यहाँ बैक पे एमेनिटीज़ भी बहुत सारी दी गई हैं, जैसे कि इस गाड़ी में रेयर सीट्स जो हैं ये हीटेड आती हैं। ये मेरे ख्याल से एक बड़ी मज़े की चीज़ है। ये मर्सिडीज़ वगैरह अपनी बड़ी क्लासेस में यानी S क्लास वगैरह में ऑफर करती हैं, बट फिएट ने इस कैटेगरी में भी दी है। मेरे ख्याल से बड़ी मज़े की चीज़ है। इसमें रेयर सीट्स दोनों हीटेड आती हैं। और उसके अलावा यहाँ पर रेयर पैसेंजर्स के लिए 2 अलग अलग जोन्स दी गई हैं क्लाइमेट कंट्रोल की। अगेन मेरे ख्याल से ये भी एक बड़ी मज़े की चीज़ है। इसका टेम्परेचर आपको यहाँ पे शो होता है।
और इसके आप मोड को भी एडजस्ट कर सकते हैं। मोड एडजस्ट यहाँ पे बिल्कुल फ्रंट जैसा ही दिया गया है और उसकी वजह यह है कि इसमें बैक पे भी उतने ही एयरवेंट्स आते हैं जितने फ्रंट पे आते हैं। इस तरह से कि इसमें एयरवेंट्स ये रूफ में भी दिए गए हैं, उसके बाद एयरवेंट्स में पाँव में भी आते हैं और यहाँ सेंटर में भी आते हैं। तो ये गाड़ी यहाँ पे हर तरफ से हवा थ्रू करती है, वैसे ही जैसे कि फ्रंट पे आते हैं। तो ये मेरे ख्याल से एक बड़ी मज़े की चीज़ है। और इसके अलावा बैक पे यहाँ पे स्पीकर भी बहुत सारे आते हैं। एक डोर में स्पीकर दिया गया है, फिर एक ट्विटर दिया गया है और फिर रूफ पे स्पीकर दिया गया है। तो इसमें स्पीकर भी बहुत सारे दिए गए हैं। और उसके अलावा बैक पे ये सीट जो हैं ये एडजस्टेबल भी आती हैं, इनको आप यहाँ से इस तरह से एडजस्ट भी कर सकते हैं लाइक दिस। और उसके अलावा ये सीट्स आगे पीछे भी होती हैं इस तरह से। इन सीट्स को आप इलेक्ट्रॉनिकली बटन से आगे पीछे कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर जितनी अमेनिटीज़ आ सकती थी टोयोटा ने दी हैं। और एक चीज़ रह रही थी रेयर एंटरटेनमेंट। इस एरा में एंटरटेनमेंट ज़्यादा नहीं आती थी गाड़ियों में, बट टोयोटा ने ऑफर की और वो ये है। इसमें ऊपर ये स्क्रीन दी गई है जैसा कि बसेस में आती थी। ये स्क्रीन फ्रंट वाली स्क्रीन का ही डिस्प्ले देती है बैक पे, और इसमें ऊपर यहाँ पे ये केबिन लाइट्स भी दी गई हैं एलईडी में। ये स्क्रीन फोल्ड अनफोल्ड होती है और इसको फोल्ड अनफोल्ड आप फ्रंट से कर सकते हैं। इसके अलावा बैक पे ये सीट्स जो हैं ये फोल्डेबल हैं, इनको फोल्ड करके आप इस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी को भी ज़्यादा खुला बना सकते हैं। इसके अलावा सेंटर में एक सेंटर कंसोल आता है जिसमें से आप 2 कप होल्डर्स निकाल सकते हैं। इसके अलावा बैक पे यहाँ पे सीट बेल्ट्स आती हैं, एयर बैग्स आते हैं, ISOFIX के पोर्ट्स आते हैं। हर वो चीज़ आती है जो कि गाड़ी ऑफर कर सकती है। और इसमें डोर्स में एस्ट्रे तक आती है, यहाँ पे एस्ट्रेज भी दी गई हैं। बाकी इस गाड़ी की रेयर विंडोज़ भी सिंगल टाइप वाली हैं, फ्रंट विंडोज़ की तरह ही। और इसके अलावा ये विंडोज़ हैं भी प्राइवेसी वाली। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास नहीं है। और इवन इसमें थर्ड रोव पैसेंजर्स के लिए भी एयरवेंट्स दिए गए हैं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंजन की, तो 200 सीरीज़ में 3 इंजन ऑफर होते थे। 4.6 लीटर डीजल, 4.7 लीटर पेट्रोल और 5.7 लीटर पेट्रोल। स्पेसिफिक कार में 4.7 लीटर पेट्रोल इंजन आता है जो कि एवरेज पे कोई बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन पावर इस गाड़ी की एनॉर्मस है। और इसके अलावा क्योंकि ये गाड़ी पेट्रोल है तो इसकी नॉइस पोल्यूशन भी कम है और ये गाड़ी है भी काफ़ी साउंड स्टेबल। और इसके अलावा इसकी पावर डिलीवरी भी इंस्टेंट है एज़ कम्पेयर टू डीजल। ये गाड़ी नेचुरली एस्पिरेटेड है, इसमें कोई टर्बो नहीं आता। और ये इंजन V8 है। ये इंजन बेसिकली लास्ट V8 है। इसके बाद जो LC300 आ रही है वो गाड़ी V6 है ट्विन टर्बो 3500 सीसी। ये स्पेसिफिक कार लास्ट V8 है और नेचुरली एस्पिरेटेड है। पावर के लिहाज से ये इंजन काफ़ी सफिशिएंट है। ये गाड़ी 284 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है, लेकिन ये गाड़ी आपको तकरीबन 5 से 6 तक की एवरेज देगी विद इन सिटी। लॉन्ग पर ये गाड़ी 8-9 भी चली जाती है डिपेंडिंग अपॉन ड्राइविंग पैटर्न। अगर आप इसको क्रूज लगा के चलाएंगे तो ये एवरेज ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन इंजन है काफ़ी ड्यूरेबल। इसके कोई खास काम नहीं निकलते, और अगर काम निकलते भी हैं तो वो इतने कॉस्टली नहीं होते रिपेयर करने में। प्लस इसके पार्ट्स भी रेडीली अवेलेबल हैं। और ट्रांसमिशन जो आती है इस गाड़ी में वो 6 स्पीड है, जबकि इसके फेसलिफ्ट के बाद 2016 के बाद इसकी ट्रांसमिशन 8 स्पीड कर दी गई थी। वो कंपैरेटिवली थोड़ी सी इससे बेहतर है, बट ये कार भी ठीक है, इट्स अ गुड पैकेज। ट्रांसमिशन इस गाड़ी में 6 स्पीड है। बोनट इस गाड़ी का हाइड्रोलिक से ओपन होता है और इसके अंदर इंसुलेशन भी दी हुई है। इसके इंजन कैबिन काफ़ी नीट है और इसके अलावा इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल, ABS, इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग हर चीज़ आती है। प्लस एयर मैटर सस्पेंशन भी आता है जो कि इसकी राइड को काफ़ी अच्छा बनाता है। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के टायर साइज़ की, तो लैंड क्रूज़र V8 में जो टायर साइज़ आता है ये है 285, 50 और 20। इस गाड़ी में 20 इंचेस का रिम दिया गया है जो कि फेसलिफ्ट में आया था और इसका डिज़ाइन मेरे ख्याल से बड़ा मज़ेदार है। टायर इस गाड़ी में योकोहामा जियोलैंडर लगा हुआ है जो कि आपको 50-60 हज़ार किलोमीटर तक के काफ़ी अच्छी राइड प्रोवाइड करेगा। ये टायर न्यू ही है। और उसके अलावा इस गाड़ी में ब्रेक्स अपग्रेड की भी हैं। वैसे V8 में नॉर्मल ब्रेक्स आती हैं, नॉर्मल डिस्क। इस स्पेसिफिक कार में डिस्क वेंटिलेटेड हैं। इसमें पंच होल्स दिए हुए हैं जैसा कि AMG वाली कार्स में आते हैं, और ये ब्रेक्स कंपैरेटिवली सिंपल ब्रेक से बेहतर हैं। तो ये गाड़ी एक फुल पैकेज है। ये है भी ZX, इसमें हर फीचर भी लिया हुआ है, प्लस इसके टायर भी नए हैं और इसकी डिस्क भी वेंटिलेटेड हैं। और इसके अलावा इस गाड़ी में एयर बैटर सस्पेंशन भी आता है जो कि इसकी राइड को काफ़ी कंफर्टेबल बनाता है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। ये इस गाड़ी की फिजिकल की है। बैक पे टोयोटा का लोगो और फ्रंट पे जस्ट लॉक और अनलॉक किया गया है। ये की है तो ठीक, लेकिन इस गाड़ी की पर्सनैलिटी के साथ मैच नहीं करती। ऐसी ही कि यार इसमें गारंटी वगैरह में भी आती है, जबकि ये गाड़ी 2 करोड़ प्लस है। तो मेरे ख्याल से इसमें बेहतर चाबी आनी चाहिए थी। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।